सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बंधुओं से, बच्चों से, सबसे विनम्र निवेदन है कि सब अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें तथा अपने बच्चों को भी इस पुस्तक को पढ़ने का तरीका समझाएं, बताएं, जिससे वो इस परंपरा को आगे हस्तांतरित करें, अपने बच्चों को बता सकें कैसे दोहा पढ़ते हैं, कैसे चौपाई पढ़ते हैं, कैसे छंद पढ़ते हैं, कैसे सोठा पढ़ते हैं और इस श्री रामचरितमानस के पाठ से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, इसको भी बच्चों को बताएं तथा उन्हें प्रोत्साहित करें तथा बच्चे इसको पढ़ के अपने भविष्य को उज्जवल करें। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशवासं भजे मूलं तुरीहं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं अकाल काल कृपालं गुणागार संसार तुषारादि संतासुकारं गंभीरं कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्नमालिकल चारुगंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजगकुण्डलं भूषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशशर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्लपरेशम् अखण्डं अजम्मालुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी दयावत् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखं पाहि रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्तरे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। क्रिया करी मातु पदा बंदी गुरहि सिरुनाथ आगे किए निषाद गना दीन कटकु चलाई सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम कल्याण सीताराम 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 सीता। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथ अगुआई मातु पाल की सकल चलाई साथ बुलाई भाई लघु दीना विप्रन सहित गबन गुर की आप सुर सरी कीन प्रणाम सुमिरे लखन सहित सियरा गबने भरत पया दे पाई को तल संग जाए डेरी कहाँ सुसेवक बारह बारा हो ये नाथ अश्व अश्व राम पयोधि पाय सिद्ध हम कहाँ रथ गज बाजी बन सिर भर जाओ चित मोरा सब ते सेवक धर्म कठो देख भरत गति सुन मृदुबानी सब सेवक गण गरहि गल तीसरे पहर कहा कीन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग सिया जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीता। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ
आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पयाद आजु भयउ दुखित सुनि सकल खबर लीन, सब लोग नहाए कीन प्रणाम उतरबे नहीं, सब दि सीता सित नीर नहा महेश्वर सन खत श्यामल धवल हलो, पुल की शरीर भरत करज, सकल काम पद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रकट प्रभु, मांगऊ भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर जान सुधा, सफल करई जग जाचक, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा, यह वरदान नान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बस, सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। तो भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहो गुर साहिब सीताराम चरण रति मोरे, अनुधुन बढ़ऊ अनुग्रह तो जलद जन्म भरि सूरत विसार, सुरति सारौ जाचत जलु पबिपाहन डा, चात कुरट निघटे घटी जाहि, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने भी भले ही मुझे कुटिल समझे, और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन भर चातक की सुधि भुला दें, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनक ही बान चढ़ाई जिमिदाए, तिमि प्रियतम पद पे भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भय मृदु बानी सुमंगल दे, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग बादि गलानि करहु मन माहि, तुम सम राम ही कोई प्रिय ना, तन पुल के ही हर्षि सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कहि धन्य सुरा, रसित बरसहि फूल, सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन खुशियों सीताराम 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 सीताराम।
जैसे तपाने से सोने पर आग चमक आ जाती, वैसे प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है, धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी बैखाना बैखानस बटु गृही उदासी, कहि परस्पर मिलित सपा, भरत सनेह शील सुदिशा, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पाई, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग निज ले, ढाई उठाए लाई और लीने, दीनी असीस कृतारथ की, आसु दीन नाई सिरु बैठे, चात सकुच गृह जनु भजी पैठ, मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचु, बोले ऋषि लख सील सकोचु, सुनौ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसा, तुम गलानि जिय जान करहूँ समुझि मात कर तू, तात कह कही दोष नहीं, गई गिरा मति धूप, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहि न को, लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाए लोक वेद लोक वेद सम्मत सब कहीं, जय पितु दे राजौ सोल, राव सत्य व्रत तुम्हारी बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़, सुख धर्म बढ़ाई, राम गमन बन अनरत मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सो भावी बस रानी अयानी, करि कुचाल अंतौ बचितानी, तहु तुम्हार अलप अपराधु कहे सो अधम आया न सा, करतहु राज तो तुम्हें न दोषु, राम योत सुनत संतोष, अब कीन भरत भला तुम्हें उचित मते, सकल सुमंगल मूल जगा, रघुबर चरण सने सियापति, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है। यह सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ।
बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सर्जन होता है सुनाओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, एक घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, जो जन जहाँ से आवह कथा सुने मन लाग, अपने अपने धाम को विदा होय हर्षा। पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय, मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम सीताराम सीताराम।